डॉक्टर थे डॉक्टर एम महन, उन्होंने एमए किया था ज्योतिष से। उन्होंने होम्योपैथी की 3 किताबें, जो डॉक्टर मर्फी की किताब है लोटस मटेरिया मेडिका, और उन्हीं की होम्योपैथिक रेमेडी गाइड बाय रॉबिन मर्फी, और तीसरी किताब थी मटेरिया मेडिका विद रेपर्टरी डॉक्टर बोरी। इस 3 के आधार पे एक थ्योरी बनाई, उसको थ्योरी को कहते हैं लोटस थ्योरी। तो ये थ्योरी उन लोगों के लिए है जो बहुत डिटेल में एस्ट्रोलॉजी को नहीं पढ़ना चाहते हैं, थोड़े से में ही जानना चाहते हैं कि क्या पेशेंट को क्या बीमारी हो सकती है और क्या उसकी दवा हो सकती है। तो डॉक्टर मर्फी ने अपनी रेपर्टरी में, अपनी बुक में बहुत सी जगह पे मेडिसिन के नीचे प्लेनेट का नाम भी दिया हुआ है कि क्या प्लेनेट इस मेडिसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने जो थ्योरी दी उसका नाम है लोटस थ्योरी, और ये थ्योरी इस पे डिपेंड करती है कि आपका जन्म कब हुआ। तो उसको उन्होंने बोला है बर्थडे लॉर्ड। तो हमारे पास 7 दिन हैं, 7 दिन के 7 लॉर्ड होंगे। जैसे संडे को कोई पैदा हुआ तो उसका लॉर्ड क्या होगा? सन। मंडे को पैदा हुआ तो मून, मंगल को हुआ है तो मार्स, ठीक है, बुध को तो मरकरी। तो यहाँ पे ये इसको तो जिसको बहुत ले पर्सन भी है, जिसको बहुत एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़नी है, वो भी कर सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी, अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उन्होंने हर प्लेनेट के लिए एक वाइटल टाइम दिया है। वो टाइम ज़रा ध्यान से सुनिए, उस टाइम को आप लिख भी सकते हैं। ये टाइम इम्पॉर्टेंट, जैसे ये तो आसान है कि किसका जन्म किस दिन हुआ, ये तो आप तुरंत निकाल लोगे, संडे को हुआ तो सूर्य है ये ऐसे। लेकिन उसका वाइटल टाइम, हर प्लेनेट का एक वाइटल टाइम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सन से शुरू करता हूँ। सन का टाइम है 10:17 से सुबह के 1:42 दोपहर का, सूर्य का, सूर्य या सन का। फिर चंद्रमा का है मिडनाइट आधी रात से 3:25 तक, ये चंद्रमा का वाइटल आवर है। मंगल के लिए है दोपहर के 1:42 से शाम के 5:08 तक। फिर बुध के लिए है सुबह के 3:25 से सुबह के ही 6:51 तक। फिर बृहस्पति के लिए है 5:08 दोपहर के, मतलब शाम से 8:34 रात तक। शुक्र के लिए है 6:51 सुबह से लेके 10:70 सुबह, ठीक है। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि के लिए लिख लीजिए कि 8:34 दोपहर से, मतलब शाम रात से मिडनाइट तक। देखो हमारा टोटल टाइम है 24 आवर। 24 आवर को 7 से डिवाइड किया गया है। तो आप इसको ऐसे आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर हम फिर से इसको बताएं कि शनि को समय दिया गया है, शनि महाराज जी को समय दिया गया है मिडनाइट तक का, 8:34 से मिडनाइट तक का। फिर मिडनाइट से दिया है 3:25 तक चंद्रमा के लिए दिया है। फिर चंद्रमा का जैसे 3:25 पे ख़त्म हो रहा है, तो 3:25 के बाद चंद्रमा के बाद फिर बुध का दिया गया है। अब इसको ऐसे समझिए, शनि है, शनि का टाइम क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, शनि का टाइम बोल रहा हूँ 8:34 से मिडनाइट। शनि के बाद क्या आता है? संडे। संडे को छोड़ दो, अब जो बात आगे का समय होगा मंडे जोड़ो उसको। तो मंडे में है मिडनाइट से 3:25 तक। अब मंडे के बाद ट्यूसडे को छोड़ दो, अब बुध से जोड़ लो, बुध से 3:25 से लेके 6:51 तक। अब 6:51 में बृहस्पति को छोड़ दो, शुक्र को जोड़ लो, 6:51 से 10:17 तक लेके। अब शुक्र, जैसे अब शुक्र के बाद क्या आएगा, शुक्र में शनि को छोड़ दो, अब संडे ले आओ। संडे में कैसे आएगा? 10:17 से लेके 1:42 तक। फिर सन आ गया, सन में चंद्रमा को छोड़ दो, अब मंगल जोड़ दो, 1:42 से लेके 5:08 तक। अब बुध को छोड़ दो, अब आ जाएगा बृहस्पति का 5:08 से 8:34 तक। सिंपल है ये साइकिल, अगर आप याद कर लेते हो आसान हो गया। अब कैसे? अब एग्जाम्पल ले लो किसी भी, अब इसकी जो है थर्ड पॉइंट क्या याद करना, थर्ड पॉइंट बता दो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है कि हर प्लेनेट को एक साइकिल दी गई है।
एक समय दिया गया है कि वो प्रॉब्लम उसको किस समय पे आएगी। जैसे चंद्रमा का, किसी का बर्थ चंद्रमा का है एक पॉसिबिलिटी, या चंद्रमा के टाइम आवर का है, क्योंकि एक तो चंद्रमा का दिन हो सकता है। जैसे मान लो किसी का, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जन्म मंडे को हुआ, लेकिन वो जो टाइम आवर दिया गया है 3 मिडनाइट से 3:25 उसके बीच नहीं हुआ, वो टाइम आवर हुआ है दोपहर में मेरा। जैसे मेरा जन्म सोमवार के दिन वो हुआ है 1:42 से 5:08 के बीच में। इसका मतलब मैं पैदा तो दिन हुआ चंद्रमा के, लेकिन मेरे ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो मंगल का आएगा। मतलब मेरे पास अब मेरे अंदर 2 पॉसिबिलिटी बन गई कि मुझे चंद्रमा की बीमारी भी हो सकती है और मुझे मंगल की बीमारी भी हो सकती है। चंद्रमा की बीमारी क्या होगी और मंगल की बीमारी क्या होगी। जैसे मंगल की बीमारी क्या हो सकती है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। चंद्रमा की बीमारी क्या हो सकती है, GIT से रिलेटेड, नींद से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है मन से, तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती हैं, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल सा है, और ये मुझे लगता है कि जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानता है वो भी ये सीख सकता है। बहुत से छोटा सा नॉर्मल सा है। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी बहुत डिटेलिंग में नहीं सीखना चाहते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हों तो हम लोग इस कोर्स को करेंगे और आसानी से बता सकते हैं सिर्फ 2 मिनट के आधार पे कि आपको क्या बीमारी हो सकती है और किस ईयर में होगी। जैसे चंद्रमा का है तो उसको क्या बीमारी 0 से 7 साल की उम्र में और 63 से 70 साल की उम्र में। अगर मंगल का हम लेंगे तो 42 से 49 साल की उम्र में उसको कोई ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे मान लो मंगल मेरा ही है तो मुझे 42 की उम्र में 42 से 49 साल, क्योंकि देखो उसको भी जो ईयर है वो 7-7-7 के उसमें डिवाइड किए गए हैं, 7-7-7, ठीक है। तो इसको बहुत ही आसान है। जैसे अब इसमें जो प्लेनेट के ईयर लिए गए हैं वो कैसे लिए गए हैं, जैसे चंद्रमा, सबसे पहले चंद्रमा को उठाया गया, चंद्रमा 0 से 7 साल, ठीक। अब 0 से 7 साल के बाद उठाया गया बुध को 7 से 14 साल, ठीक है। अब ये सौरमंडल में बुध चंद्रमा हो गया, चंद्रमा के बाद बुध हो गया, बुध के बाद लेंगे शुक्र 14 से 21 साल, ठीक है। 21 के बाद उसमें जोड़ना है मुझे, क्या करना है कि सीधे उन्होंने क्या किया, 21 से सीधे 42 चले गए, जस्ट डबल कर दिया कि 7 दूनी 14, 7 के 21, 21 दूना 42, जस्ट डबल कर दिया है, 3 साइकिल जोड़ दी है। तो वो साइकिल बन जाएगी जाके आपकी सूर्य की। पहली साइकिल हुई है चंद्रमा की, चंद्रमा के बाद बुध की, बुध के बाद शुक्र की, शुक्र के बाद सीधे सन की आ गई। अब 42 में फिर 7 जोड़ दो, मंगल की हो गई, ठीक है। यानी 42 से 49 मंगल क्या हो गया, फिर इसमें 7 साल जोड़ दो, 49 से 56 साल हो गई बृहस्पति की, ठीक है। अब 56 में 7 फिर जोड़ दो, तो 56 से 7 63 साल हो गई शनि की। अब 63 में 7 जोड़ोगे फिर से चंद्रमा की आ जाएगी, ठीक है। फिर उसमें 7 जोड़ोगे तो फिर आ जाएगी बुध की, और फिर उसमें 7 जोड़ोगे तो 84 साल आ जाएगी शुक्र की, ठीक है। तो फिर आ जाएगी बस 84 साल उन्होंने एक एवरेज उम्र मानी है। और इसमें इसको लोटस नाम इसलिए दिया है, इसमें 7 चीज़ें दी गई हैं और उसको बार बार रिपीट किया गया, उसका एक पैटर्न है। और उस पैटर्न जैसे 7 रंग, 7 रंग होते हैं, 7 हम लोग कहते हैं 7 जन्म होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 राग होते हैं, सारे गामा पाधा नीसा। उसी तरह इन्होंने लोटस थ्योरी में लिया है और इस थ्योरी के आधार पे आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मैं पूछूं कि तुम्हारा क्या डेट ऑफ बर्थ है, उससे मतलब नहीं है, आपका टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, और वो भी एग्जैक्ट नहीं होगा चलेगा, उस दौरान का चाहिए और मुझे डे चाहिए। मैं बता सकता हूँ कि आपको क्या बीमारी होगी, और उस आधार पे फिर आप इन रिपर्टरीज़ को या इन किताबों को जब आप कंसल्ट करेंगे, जैसे मैंने बोला ना रॉबिन मर्फी की लोटस मटेरिया मेडिका, रॉबिन मर्फी ये इन किताबें, तो फिर वहाँ से आप जा सकते हैं कि क्या दवा होगी, और आप वहाँ से आराम से दवा निकाल सकते हैं और दवा दे सकते हैं। तो इस थ्योरी पे हम लोग आगे भी काम करेंगे। थैंक यू।